नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आज की वीडियो भी ऑन डिमांड है। कुछ साथियों ने हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर जो हमने यूट्यूब पे दिया हुआ है उस पर मुझे मैसेज किया कि उनकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लॉस्ट हो गई है, कहीं खो गई है, गुम हो गई है। ऐसे में वो क्या करें? आपका जब कोई भी डॉक्यूमेंट गुम हो जाता है तो उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपकी बनी हुई थी वह ऑनलाइन आपको जारी की गई थी या ऑफलाइन, यानी जिससे पहले होता नहीं था कि बोर्ड बैठा हुआ है, 5-6 डॉक्टर हैं, वहीं फॉर्म भरा आपने और आप कोशिश किया और सर्टिफिकेट जारी कर दिया। आप जानते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की दिव्यांगजन के लिए उतनी ही कीमत होती है जैसे कोई मार्कशीट हो, कोई बेनामे कागज हो या कोई बहुत इंपॉर्टेंट कागजात हो। चूंकि दिव्यांगता प्रमाण पत्र उसका जो होता है कई मामलों में उसके काम आता है। एक तो शासन की योजनाओं में, नौकरियों के आरक्षण में, और जो ट्रेवल करते हैं चाहे बस से चाहे ट्रेन से, उसमें भी इन चीजों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आप जहां के निवासी हैं, यानी जिस जिले के निवासी हैं, उस जिले के मेडिकल बोर्ड के पास आप जाइए। लेकिन इसके पहले आपको एक एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी। अब एफआईआर दर्ज कराने के लिए आजकल बहुत सारे तरीके हैं। आप देखते होंगे बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं कि अपने मोबाइल से ही बैठकर लास्ट आर्टिकल का ऑप्शन सेलेक्ट करके आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं उसकी कॉपी को। अन्य प्रदेशों में भी इसकी व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन अगर ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था नहीं है तो आपको सिंपली एक एप्लीकेशन लिखनी चाहिए। जिस थाने में गुम हुई हो, जिस थाने के क्षेत्राधिकारी में गुम हुई हो, वहां जाकर के एप्लीकेशन आपको देनी है। उसमें लिखना है कि आपका अमुक दिनांक का सर्टिफिकेट जिस पर अमुक सीरियल नंबर पड़ा हुआ था, दिनांक अमुक को अमुक स्थान पर गुम हो गया या नष्ट हो गया, जैसी भी स्थिति हो। अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नष्ट हो गई है या गुम हो गई है, जो भी स्थिति है अननोन कारणों से, तो इसकी एफआईआर आप दर्ज कराएंगे। उसकी कॉपी आपके पास आ जाती है आपकी मेल पर। आप उसका प्रिंट आउट लेकर के दूसरी सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग इसमें करप्ट प्रैक्टिस ये अपनाते हैं कि अगर सर्टिफिकेट गायब हो गई तो बताते ही नहीं, अपने अस्पताल में जाते हैं और दूसरी नई सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देते हैं। लेकिन यह ध्यान रहे कि अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। अगर आपने एफआईआर दर्ज नहीं कराई है और ऑनलाइन आपकी सर्टिफिकेट अपलोड हो गई है और वो गायब हुई है तो तुरंत ही ट्रैप हो जाएगा, नई सर्टिफिकेट आपकी नहीं बनेगी। तो यदि आपकी सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी हुई है तो जो अभी हमने पूर्व में चर्चा किया एफआईआर की, उसकी कॉपी लेकर के आप जाएंगे, एफआईआर की कॉपी देंगे, एक एप्लीकेशन आपसे लेंगे, एफिडेविट भी आपसे मांग सकते हैं वो, और इस प्रकार आपको वह उसकी डुप्लीकेट कॉपी जारी कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन जारी नहीं हुआ है, जैसा मैंने पहले बताया कि मैनुअल बना हुआ था, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अस्पताल में पहुंचते हैं, किसी भी अस्पताल में, और बताते हैं साहब मेरी सर्टिफिकेट नहीं बनी है। तो अपना 2 पासपोर्ट साइज का फोटो ले जाते हैं, आधार कार्ड ले जाते हैं और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं, असेसमेंट करवाते हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उनको मिल जाती है। लेकिन अब मैनुअल का जमाना खत्म हो गया है। स्वावलंबन कार्ड.gov.in पे जाकर के हमने पहले वीडियो डाला हुआ है यूडीआईडी के नाम से, वहां जाकर के सारी प्रक्रिया आप जान सकते हैं। और इस तरह से आपकी अगर सर्टिफिकेट खो गई है तो दूसरी आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। कि अगर आपने फ्रॉडुलेंटली दूसरी सर्टिफिकेट अडॉप्ट कर लिया, ऑब्टेन कर लिया, तो
आप जानते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत यह ऑफेंस है, अपराध है, और जब अपराध है तो आईपीसी के साथ भी पढ़ा जा सकता है। इसलिए जब भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाएं, पूरी ईमानदारी के साथ जाएं, पूरी पारदर्शिता बरतते हुए जाएं और सही सही बात अथॉरिटी के सामने रखें। वो आपकी पूरी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। आज की बात यहीं तक। अगर इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और हां, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।